एक बात कल्पना कीजिए, जैसे हम लोग एक शीशे के सामने खड़े हैं। हाँ, शीशा एकदम साफ है। बिल्कुल साफ। लेकिन अचानक से ना वो जो परछाई है शीशे में, वो धुंधली होने लगती है। जैसे चेहरा, शरीर, सब कुछ पिघलने सा लगता है। अरे, ये तो किसी साईफाई मूवी के बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाले सीन जैसा लग रहा है। हाँ, पर ये बेचैनी ही तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मूल आधार है। क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी ये बोलते निकाल देते हैं कि ये मेरा शरीर है या मेरा दिमाग है, मेरे विचार हैं। सही बात है। लेकिन अगर इसको थोड़ा और सोचें, मतलब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हाथ कट जाए, या वक्त के साथ उसकी पॉलिटिक्स या सोच बिल्कुल बदल जाए। इंसान बदल गया, पर अंदर से वो फिर भी कहता है कि मैं वही हूं। तो ये जो नहीं बदल रहा है, ये जो मैं है, ये आखिर है क्या? ये इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक है। एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस है ये। बिल्कुल। और आज हम इस गहरे विश्लेषण में जिन सोर्सेस को देख रहे हैं, जैसे प्राचीन उपनिषद, मंडूक्य, कथा और बृहदारण्यका, इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता, ये सब इसका एक बहुत ही लॉजिकल फ्रेमवर्क देते हैं। यानी शास्त्र और युक्ति का एक पुल, है ना? हाँ, शास्त्र और युक्ति मतलब लॉजिक। वैदिक शास्त्रों में इस ना बदलने वाले मैं को ही आत्मा कहा गया है। और सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ किसी चमत्कार या अंधविश्वास की बात नहीं हो रही है। इसे देखने वाले का विज्ञान या साइंस ऑफ द सीयर कहा गया है। देखने वाले का विज्ञान, ये टर्म बहुत पावरफुल है। मतलब हम किसी जादू की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस लॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए मुझे लगता है बृहदारण्यका उपनिषद का जो नेति नेति वाला कॉन्सेप्ट है, वो सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, नेति नेति, इसका मतलब होता है ना इति न इति, यानी ये नहीं ये नहीं। एक तरह से ये एलिमिनेशन का प्रोसेस है। साइंस में भी तो हम यही करते हैं ना। सही कहा, जो चीज नहीं हो सकती उसको साइड करते जाओ। बिल्कुल। तो समझने के लिए कि हम क्या हैं, ये फ्रेमवर्क पहले दिखाता है कि हम क्या नहीं हैं। अच्छा, इसको मैं एक मॉडर्न एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसमें एक हार्डवेयर है, उसका मॉनिटर, कीबोर्ड, और एक सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर चल रहा है। लेकिन जो उस कंप्यूटर को चला रहा है, जो यूजर है, वो तो उन दोनों से अलग होता है ना। तो क्या हमारा शरीर और दिमाग भी ऐसे ही हैं? ये एनालॉजी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच है। देखिए, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है? वो भी तो सिर्फ डेटा ही है। उसमें अपनी कोई चेतना या अनुभव करने की ताकत तो होती नहीं है। हाँ, ये तो है। कोड को क्या ही फील होगा। कहा गया है ये मैटर से बना है, एटम से। हम्म। तो क्या एटम्स खुद को फील कर सकते हैं? नहीं। अरे लेकिन अगर मैं अपना शरीर नहीं हूं, तो जब चोट लगती है तो दर्द तो मुझे ही होता है ना। और फिर दिमाग का क्या? मेरे विचार, मेरी यादें, वही तो मेरी पहचान है। अगर मैं हार्डवेयर नहीं हूं तो मेरा दिमाग ही तो मैं हूं। यहीं पर शास्त्र और मॉडर्न दुनिया की सोच आपस में टकराती है। दिमाग को मनोमया कोशा कहा गया है। अगर आप ध्यान दें तो दिमाग क्या कर रहा है? वो सिर्फ डेटा, इमोशंस और थॉट्स का एक बहाव है। जैसे एक लगातार चलने वाली स्ट्रीम। हाँ, लेकिन उस डेटा को पढ़ने के लिए किसी गवाह या विटनेस की तो जरूरत होगी ना। डेटा खुद को थोड़ी ना पढ़ सकता है। ओ वाओ, मतलब अगर कोई कैमरा तस्वीर ले रहा है तो उसको देखने के लिए किसी आंख की जरूरत है। कैमरा खुद थोड़ी ना दिखता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही हमें उपनिषदों के सबसे मेन लॉजिक की तरफ ले जाता है, दृग दृश्य विवेक, यानी सीयर एंड द सीन, देखने वाला और जो देखा जा रहा है। इससे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे हम? इसका लॉजिक बहुत ही क्लियर है। जो देखा जा रहा है वो देखने वाला कभी नहीं हो सकता। जैसे गुस्से का उदाहरण लीजिए। अच्छा। अगर कोई अपने गुस्से को देख सकता है कि हाँ, मुझे अभी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं गुस्सा नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं ही गुस्सा होता तो मैं उसको बाहर से कैसे देख पाता? मैं तो उसको देखने वाला हूं। बिल्कुल, यही दृग्दृश्य विवेक है। हम उस गुस्से को देखने वाले वॉचर हैं। हम सब्जेक्ट हैं और गुस्सा या खुशी सिर्फ ऑब्जेक्ट हैं। यानी दिमाग और शरीर दोनों सिर्फ ऑब्जेक्ट हैं। हाँ, जो चेतना इन सब बदलते हुए अनुभवों को देखती है, जो इनको रोशनी देती है, वही आत्मा है, वही अल्टीमेट सब्जेक्ट है। पर यहाँ ना एक काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है।
आज का जो साइंस है, विज्ञान है, वो तो कहता है कि ये जो कॉन्शियसनेस या चेतना है, ये तो दिमाग के न्यूरॉन से निकलती है। मतलब ब्रेन केमिस्ट्री ही सब कुछ है। तो हमारे शास्त्र इस बात को कैसे काउंटर करते हैं? देखिए, ग्लोबल साइंस इस मुद्दे पर आकर अटक जाता है। इसे साइंस की भाषा में द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हार्ड प्रॉब्लम मतलब ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान आज दिमाग के हर एक न्यूरॉन का नक्शा बना सकता है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आती है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर लाल रंग को प्रोसेस जरूर कर सकता है, पर क्या वो ढलते हुए सूरज की खूबसूरती का अनुभव कर सकता है? अरे वो तो सिर्फ सेंसर से लाइट की वेवलेंथ पकड़ रहा है, उसमें एहसास थोड़ी ना है। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। दिमाग चेतना को बनाता नहीं है, दिमाग तो सिर्फ एक रिसीवर है। रिसीवर जैसे रेडियो या टीवी का एंटेना होता है? एकदम वही। अगर टीवी पर कोई शो आ रहा है और आप टीवी तोड़ दें तो क्या शो खत्म हो जाता है? नहीं ना। सिग्नल तो फिर भी वही है। टीवी बस उस सिग्नल को पकड़ रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। उपनिषदों में और वेदांता में एक मूवी स्क्रीन का उदाहरण दिया जाता है। हाँ, वो स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट मैं भी सोच ही रहा था। तो जब मूवी चलती है, पर्दे पर कभी आग लगती है, कभी बारिश होती है, कहानी और कैरेक्टर लगातार बदलते हैं। ये कहानी हमारा दिमाग है और कैरेक्टर हमारा शरीर। और वो पर्दा? कि आग पर्दे को जला नहीं सकती और बारिश उसे गीला नहीं कर सकती। पर्दा कभी नहीं बदलता, पर सबसे जरूरी बात, उस पर्दे के बिना वो मूवी देखी ही नहीं जा सकती। क्या बात है। मतलब बैकग्राउंड हमेशा स्टेबल रहता है, लेकिन अगर आत्मा एक ना बदलने वाला पर्दा है, तो वो इस लगातार बदलते हुए शरीर के साथ जुड़ी कैसे है? इसका कनेक्शन क्या है? इसका जवाब हमें कथा उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर रथ के उदाहरण से मिलता है, द चैरियट एनालॉजी। रथ वाली कहानी, हाँ, मैं चाहूंगा इसको हम थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करें। मैं समझाती हूँ। इमेजिन कीजिए एक रथ है जो किसी सफर पर निकला है। ये रथ हमारा शरीर है। ठीक है, रथ शरीर हो गया। और जो घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं वो हमारी 5 इंद्रियां या सेंसेस हैं, आंख, कान, नाक वगैरह। ये हमेशा बाहर की तरफ भागना चाहते हैं। हाँ, वो तो इधर उधर भटकते हैं। तो उन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो लगाम है वो हमारा मन या माइंड है, और जो उस लगाम को पकड़े हुए सारथी है वो हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट है। तो फिर रथ का मालिक कौन है? सफर किसका हो रहा है? जो पीछे आराम से बैठा हुआ यात्री है, जो कुछ कर नहीं रहा, बस सफर देख रहा है, वो यात्री आत्मा है। अच्छा, इसको मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ता हूँ। जैसे सुबह अलार्म बजता है, मेरी बुद्धि यानी सारथी वो कहती है उठ भाई जिम जाना है, ये सही दिशा है। लेकिन मेरा मन यानी लगाम वो कहता है थोड़ी देर और सो लेते हैं। और घोड़े यानी इंद्रियां आराम चाहती हैं, तो मैं स्नूज दबा देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसमें रथ इधर उधर हो गया क्योंकि लगाम ढीली छोड़ दी। पर जो पीछे बैठा यात्री है, जो आत्मा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस देख रहा है कि हाँ आज फिर स्नूज दब गया। ये बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल दिया आपने। वही यात्री आत्मा है, और इसको भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बहुत ही पावरफुल तरीके से बताते हैं। वो शरीर की तुलना कपड़ों से करते हैं। वो श्लोक जो है वासासी जिर्नानी। हाँ, जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े निकालकर नए पहन लेते हैं, आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। जैसे आप वो शर्ट नहीं है जो आपने पहनी है, वैसे ही आप अपनी स्किन या हड्डियां भी नहीं हैं। इस चीज को ना बायोलॉजी बड़ी अच्छी तरह प्रूव करती है। हमारे शरीर के सारे सेल्स लगभग हर 7 या 10 साल में पूरी तरह बदल जाते हैं। सच में? हाँ, तो फिजिकली अगर देखा जाए तो जो मैं 10 साल पहले था, आज वो मैं हूं ही नहीं। मेरा एक एक हिस्सा नया है, पर मेरा जो होने का एहसास है, सेंस ऑफ बीइंग, वो तो वही है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई और बन गया हूं। यही तो आत्मा की स्थिरता है, और इसीलिए गीता का एक और श्लोक है, नयनम छिंदिन्ति शस्त्राणि, यानी आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, क्योंकि आत्मा किसी फिजिकल मैटर की बनी ही नहीं है। हाँ, फिजिकल लॉज उस पे अप्लाई ही नहीं होंगे। बृहदारण्यका उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब मौत आती है तो आत्मा शरीर से वैसे ही अलग हो जाती है जैसे पेड़ की डाली से पका हुआ आम टूटकर गिर जाता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये सुनने में कितना शांति देने वाला लगता है। मौत का डर ही खत्म हो जाता है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? हम जब रोज सोते हैं और एकदम डीप स्लीप में होते हैं, तब तो हमें कुछ भी होश नहीं होता।
वहां तो हमारा ये मैं पूरी तरह से गायब ही हो जाता है। तभी आत्मा कहाँ जाती है? ये बहुत ही शार्प सवाल है। इसका आंसर हमें मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि आत्मा दिल में बैठा कोई भूत या गोस्ट नहीं है। ये नॉन लोकल है, किसी स्पेस या टाइम में बंधी हुई नहीं है। यानी दिमाग या दिल के किसी कोने में नहीं छुपी है। नहीं। अब मांडुक्य उपनिषद कहता है कि चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जब हम जाग रहे होते हैं, वेकिंग स्टेट, दूसरी जब हम सपने देख रहे होते हैं, ड्रीमिंग स्टेट, और तीसरी डीप स्लीप जिसे सुषुप्ति कहते हैं। जिसमें नो ड्रीम्स, कोई थॉट नहीं होता, एकदम ब्लैंक। हाँ, पर जरा सोचें, अगर डीप स्लीप में सब कुछ ब्लैंक था तो सुबह उठकर किसी को ये कैसे पता चलता है कि आज बहुत बढ़िया और गहरी नींद आई? उस शांति को किसने अनुभव किया? अरे हाँ, अगर सब कुछ कंप्लीटली स्विच ऑफ हो गया था तो सुबह किसी को ये डाटा कैसे मिला कि नींद गहरी थी? कोई ना कोई तो वहां जग रहा था। बिल्कुल, वही जो पीछे जग रहा था उसे मांडुक्य उपनिषद में तुरिया कहा गया है। तुरिया यानी चौथी अवस्था। चौथी अवस्था। तो क्या इसे ध्यान लगाकर हासिल करना पड़ता है? नहीं नहीं, ये कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है जो ढूंढना है। ये सभी एक्सपीरियंसेस का बेस है। वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप, ये तीनों आते हैं और जाते हैं, पर तुरिया हमेशा वहीं रहता है। वो वही बैकग्राउंड स्क्रीन है। ये फिलॉसफी सच में बहुत डीप है। पर अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचूं तो किसी की भी जिंदगी में जिसे ऑफिस जाना है, ईएमआई देनी है, इस तुरिया या आत्मा को समझने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये आपका दुनिया को देखने का लेंस बदल देता है। जब लोग खुद को सिर्फ दिमाग या शरीर मानते हैं तो वो हमेशा डर और एंजाइटी में जीते हैं। हाँ, इनसिक्योर फील करते हैं। और वेदास हमें अद्वैता सिखाते हैं। अद्वैता यानी दो नहीं, नॉन ड्युअलिटी। हाँ, इसका मतलब है कि जो तुरिया, जो चेतना मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है। जब किसी को ये बात पूरी तरह समझ आ जाती है तो किसी और से डरने या नफरत करने का कोई रीजन ही नहीं बचता। डर तभी लगता है ना जब कोई दूसरा हो। जब सब एक ही आत्मा का हिस्सा है तो कैसा डर। वाओ, ये सच में लाइफ बदल देने वाला पॉइंट है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, हमने देखा कि कैसे नेति प्रोसेस से हम समझे कि हम मैटर नहीं हैं, फिर रथ के एनालॉजी से समझे कि हम तो पीछे बैठे यात्री हैं, और एंड में तुरिया को समझा जो डीप स्लीप में भी हमारे साथ रहता है। तो इसका बॉटम लाइन यही है कि हम लोग सिर्फ ऐसे इंसान नहीं है जो कभी-कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ढूंढने निकल पड़ते हैं, बल्कि हम सब असल में स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। यानी आत्मा है जो एक इंसानी या ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। बिल्कुल। और उस आत्मा पर इस भागदौड़ भरी दुनिया का कोई असर नहीं होता। वो हमेशा शांत और सुरक्षित है। लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार घूम रहा है जिसे सोचकर शांति मिलती है लेकिन बेचैनी भी होती है। ऐसा क्या विचार है? देखिए, अगर आत्मा सिर्फ एक देखने वाला विटनेस है और वो रथ में पीछे बैठा चुपचाप सब देख रहा है, किसी कर्म में जुड़ता नहीं है, तो जिसे हम अपनी फ्री विल या अपनी मर्जी कहते हैं, वो आखिर क्या है? अगर मेरे डिसीजंस मेरा दिमाग और बुद्धि ले रहे हैं, जो कि बस मशीनरी है, और आत्मा सिर्फ देख रही है, तो सच में करता कौन है? हु इज द डूअर? क्या हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑटो पायलट पर चल रहे हैं? ये फिलॉसफी का सबसे गहरा पैराडॉक्स है। तो इस पैराडॉक्स को मैं यहीं छोड़ता हूँ ताकि सब लोग इस पर अकेले में विचार कर सकें। जब अगली बार आप शीशे के सामने खड़े हों तो सिर्फ उस परछाई को मत देखिएगा, बल्कि ये सोचिएगा कि उसे पर्दे के पीछे से देख कौन रहा है और फैसले कौन ले रहा है।